तो जी क्या अभी ब्रिटिश पासपोर्ट रखना वाकई ही जुर्म हो गया है और यहाँ पे पुलिस के पास और ज़्यादा एहतियारात अभी आ गए हैं और ये एहतियारात दिए हैं यूके की गवर्नमेंट ने कि आप लोगों के घरों में भी जाके कार्रवाई कर सकते हैं और लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग आपको गलत न्यूज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले भी, कि ब्रिटिश पासपोर्ट कि हाँ इन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है। तो बिल्कुल नहीं। क्यों? पुलिस ने जनाब ब्रिटिश पासपोर्ट जिनके पास है और जिनके पास नहीं है कुछ भी, उनको भी गिरफ्तार किया। और इस गिरफ्तारियों में यंग लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बुढ़े लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये गिरफ्तारियां इसलिए हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि कीयर स्टारमर ने एक हंगामी इजलास किया है कल, और उस इजलास में उन्होंने कहा है कि इस वीकेंड पे जो लोग फ़लस्तीन की सपोर्ट में निकलते हैं तो प्लीज़ काइंडली आप इस दफ़ा प्रोटेस्ट ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ठीक 2 दिन पहले मैनचेस्टर में एक वाक़या पेश आता है और उस वाक़ये में एक इंसान यहूदियों की इबादत गाहों के अंदर जाता है और वहाँ पे हमला कर देता है। तो इस वजह से कीयर स्टारमर ने एक वाज़िया बयान दिया और यहाँ पे जो यहूदी कम्युनिटी है उनको मैसेज भी दिया कि हम आपके साथ हैं, ये जो हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से कीयर स्टारमर ने लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि आप फ़लस्तीन की सपोर्ट में फ़िलहाल इस वीक ना निकलिएगा। लेकिन यहाँ पे एक तंजीम है जो कि बहुत पावरफुल है, मतलब कि फ़लस्तीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे लोग निकलते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आपको बताता चलूँ, जब ये मैनचेस्टर में ये वाक़या पेश आया और कीयर स्टारमर वहाँ पे जाते हैं तो लोग, यहूदी लोग, उनके अगेंस्ट, लेबर पार्टी के अगेंस्ट नारेबाजी करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी कारण ये कीयर स्टारमर ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हालात थोड़े से गर्म हैं, हालात थोड़े से पेचीदा हैं, तो आप अपना फ़लस्तीन का प्रोटेस्ट फ़िलहाल ना कीजिएगा। और लोग माने नहीं तो लोगों की गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई। तो इन प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ यही होता है कि हाँ भाई जंग को ख़त्म करके प्यार और अमन शांति बनाई जाए। कीयर स्टारमर ने यहूदियों को एक बहुत बड़ा पैगाम भी दिया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये जो मैनचेस्टर में वाक़या हुआ है और लोगों की जान गई है तो हम इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने जनाब कीयर स्टारमर के ऊपर ही चढ़ाई कर दी, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। और मुझे इस दुनिया और लोगों की भी समझ नहीं आती ये डबल स्टैंडर्ड लोगों की, कि एक तरफ ये पूरी दुनिया को दिखता है और पूरी दुनिया खामोश भी रहती है कि यार फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म ज़्यादती होती है, और एक तरफ अगर 2 से 3 बंदों की जान चली जाती है और उनका ताल्लुक इसराइल से होता है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा तमाशा होता है। और काश इतना ज़्यादा तमाशा यहाँ के लोग और इवन पूरी दुनिया इसलिए भी करती कि हाँ यार वाकई इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बात किसी मजहब की नहीं है, बात इंसानों की है और इंसानियत एक सबसे बड़ा मजहब है। तो इंसान को बचाएं, चाहे वो इसराइल से है या फ़लस्तीन से, और बच्चों को बचाएं। बाकी आने वाले दिनों में अभी सख्तियां थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। और ये जो वाक़या अभी हुआ है ये मैनचेस्टर में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत गलत थी। क्योंकि अभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो गई थी। पूरी दुनिया ने आलमोस्ट इसराइल को मना कर करके ये कहा है कि भाई आप जुल्म ज़्यादती ना करें, क्योंकि अभी सारी चीज़ें आपने मामूल पे आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और फ़लस्तीन को सारे लोग सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई एक चीज़ गलत है। और यूके की गवर्नमेंट ने भी इसराइल और फ़लस्तीन को 2 अलग अलग रियासत भी मान लिया है। तो जब इतना सब अच्छे से जा रहा था तो ये मैनचेस्टर वाक़ये ने एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट अभी बहुत दूर दूर तक लोगों को देखने में मिलेंगे। और इसका पासपोर्ट होल्डर से कोई लेना देना नहीं, बस जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उन्हीं को कैच किया है। जब हुकूमत ने मना कर दिया था, रिक्वेस्ट कर दी थी, तो लोगों को नहीं निकलना चाहिए था। तो हुकूमत का कहना ये है, पहले तो आप वीकेंड पे निकलते हैं, और यहाँ पे जब आप वीकेंड पे निकलते हैं तो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा और कहता हूँ कि जितने भी लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जिनमें मैं भी हूँ, सारे लोग हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमें गवर्नमेंट के रूलों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कंडीशंस क्या हैं। और फिलहाल कंडीशन स्ट्राइक करने की, प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल नहीं थी, तो इसीलिए हमें कीयर स्टारमर की बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोग सड़कों पे निकले लंदन में, और पुलिस को पूरे एहतियारात दे दिए गए कि आप इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करें। तो इसलिए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस ने ये नहीं देखा कि हाँ भाई किसी इंसान के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या कुछ भी नहीं है। पुलिस का काम था जो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल था
اس کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن یہاں پہ لوگ آپ کو برٹش پاسپورٹ کا نام دے کے آپ کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کو ڈرا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے دیسی, ہمارے ایشین لوگوں کے پاس بھی برٹش پاسپورٹ ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی وری. اوکے, باقی اپنا بہت خیال رکھیں. اسٹے بلیس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.